आप देख रहे हैं मुंबई अब तक, देश की आवाज। ये समाचार स्थानीय नागरिकों, समाज सेवकों, आरटीआई कार्यकर्ताओं तथा संबंधित विभागीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। समाचार में लगाए गए आरोप संबंधित पक्षों द्वारा बताए गए तथ्यों और शिकायतों पर आधारित हैं। मुंबई अब तक इस समाचार में उल्लेखित किसी भी व्यक्ति, जनप्रतिनिधि या संस्था को दोषी घोषित नहीं करता। मामले की सत्यता और अंतिम निष्कर्ष संबंधित जांच एजेंसियों तथा मनपा विभाग की आधिकारिक जांच के बाद ही स्पष्ट होंगे। जय हिंद दर्शकों, मुंबई अब तक में आपका स्वागत है। अंधेरी पूर्व वार्ड क्रमांक 79 के अंतर्गत तक्षशिला क्षेत्र में कंचन ज्वेलर्स के बाजू में स्थित क्रिएटिव सेरामिक्स शॉप नंबर 14, तक्षशिला बीट पुलिस चौकी के सामने महाकाली क्रॉस रोड पर बिना मनपा अनुमति के ग्राउंड+1 का व्यावसायिक निर्माण धड़ल्ले से जारी होने का मामला सामने आया है। आरोप है कि यह अवैध निर्माण रविंद्र चौहान नामक भू माफिया द्वारा कराया जा रहा है। स्थानीय समाज सेवकों और आरटीआई कार्यकर्ताओं ने इस अवैध निर्माण की शिकायत संबंधित मनपा विभाग को लिखित रूप से दी थी। शिकायत मिलने के बाद जब मनपा अधिकारी कार्रवाई और जांच के लिए मौके पर पहुंचे, तब कथित तौर पर भू माफिया और उसके समर्थकों ने अधिकारियों के काम में बाधा डाली। सूत्रों के अनुसार नाम न बताने की शर्त पर एक अधिकारी ने खुलासा किया कि एक राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी, जिसकी पत्नी नगर सेविका है, ने फोन कर उन्हें गालियां दी और धमकी दी कि यदि इस अवैध निर्माण पर नोटिस या कार्रवाई की गई तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अधिकारी का कहना है कि वह कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन लगातार मिल रही धमकियों और राजनीतिक दबाव के कारण विभाग के कर्मचारी खुलकर काम नहीं कर पा रहे हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि जब मनपा अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता को अवैध निर्माण और भू माफियाओं से कौन बचाएगा। जब मुंबई अब तक द्वारा नगर सेविका के पति से इस पूरे मामले पर बात की गई, तो उनका कहना था कि उनके ऊपर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं और उनका इस कथित अवैध निर्माण या किसी अधिकारी को धमकी देने से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि किसी के पास कोई सबूत है तो वह संबंधित विभाग या जांच एजेंसी को दे। इस विषय में उनका क्या कहना है, आप भी सुनिए। हेलो हेलो, भरत आर्य जी बोल रहे हैं? हाँ जी, बोल रहा हूँ। असद अली शाह बोल रहा हूँ, मुंबई अब तक न्यूज चैनल से। बोलिए। तो भरत जी, एक बात जानना चाहता हूँ आपसे। ये तक्षशिला कंचन ज्वेलर्स आपको पता है? कंचन ज्वेलर्स देखना कंचन ज्वेलर्स के बाजू में एक कॉमर्शियल शॉप का ग्राउंड+1 का इलीगल बिना बीएमसी परमिशन के 1+1 का काम चालू है। हाँ हाँ। और उसको बीएमसी कार्रवाई करने के लिए वो ट्राई कर रही है। हाँ हाँ। लेकिन सूत्रों से ऐसा पता चला है कि आप उसमें दबाव डाल रहे हैं कि इस पे कार्रवाई नहीं, आज तक मेरा कोई किसी पे दबाव नहीं है। मैं किसी के बीच में भी गिरता नहीं हूँ। हाँ। एक चीज बता देता हूँ आपको। हाँ, मैं कभी भी बीएमसी के बीच में या अनलीगली काम में, मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, मैं कभी बीच में गिरा नहीं हूँ। नाम गंदा करने वाले वो जो एजेंट लोग रहते हैं वो करते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं रहेगा तो करते, अपना कोई इसमें लुकआउट नहीं है। भरत जी, ऐसा है कि मेरे को न्यूज लगाना था तो मैं पहले आपको पूछ लिया, आपकी बाजू मारना मेरा धर्म है। नहीं, ये सब गलत है। ये सब गलत है। आप चाहते हो कि अनऑथराइज पे कार्रवाई हो, है ना? जो गलत है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। देखो सुनो, जितना अनऑथोराइज है वो सब कार्रवाई हो, अमीर का हो या किसी की भी का हो, मुझे उसमें कोई फर्क नहीं गिरता। अनऑथोराइज है तो अनऑथोराइज है। अगर कोई बोल रहा है तो मेरा कोई लिखित कंप्लेंट है क्या किसी के पास? मत तोड़ो। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा होता तो फिर और आज के डेट में किसी को अपन ऐसा अनधिकृत के लिए कभी रोके, भाई अनधिकृत रहेगा तो पहले बोल देते भाई अनधिकृत है, तुम देखो उसके जो कार्रवाई करना है करो। लीगल जो है जो लीगल है। अगर अनधिकृत बचाने जाएंगे तो मुंबई खत्म कर देंगे सब मिलके। नहीं, ठीक है सर, ठीक है, ओके। नहीं, न्यूज कौन बोला आपको? ये तो अभी सूत्रों से सब पता चलता है ना सर, इधर उधर से कुछ ना कुछ मिलता रहता है। अभी क्या है, लेकिन कैसा है, किसी के खिलाफ छापने से पहले उसको पूछ लेना जरूरी है। हाँ, बराबर है। मैंने आपको फोन लगा के पूछा। अगर आपको डिस्टर्ब करेगा तो सॉरी। नहीं, आप पूछ रहे हो, अच्छी बात है। बिना प्रूफ के कभी न्यूज भी मत किया करो, क्योंकि क्या होता है फिर पूछना हमारा धर्म है ना सर। हाँ, नहीं, बराबर है। अनधिकृत है तो अनधिकृत है, उसको किसी का रोक नहीं है। नहीं, कल को अधिकारी भी बोलेगा कि हमको दबाव है तो हम बोल सकते ना कि भाई नगर सेवक तो खुद चाहता है तोड़ने के लिए, तुम नगर सेवक का नाम क्यों लेते हो? बराबर है। ओके सर, आइए आप मुझे मिलिए, आके मिलिए मुझे। पक्का कल मिलता हूँ सर। तो दर्शकों, आपने नगर सेविका के पति का इस पूरे मामले पर पक्ष सुन लिया। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार उनका ये दावा हकीकत से कोसों दूर बताया जा रहा है।
अब यह फैसला जनता के दरबार में होगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। इसके बाद मुंबई अब तक ने इस मामले में कथित भू माफिया रविंद्र चौहान से भी फोन पर संपर्क कर सच्चाई जानने की कोशिश की। आइए अब सुनते हैं कि इस पूरे मामले पर उनका क्या कहना है। हेलो। 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 हाँ, रवि चौहान साहब बात कर रहे हो? हाँ सर, बोल रहा हूँ, बोलिए। साहब, मैं मुंबई अब तक न्यूज चैनल से बोलता हूँ, असद अली शाह। हाँ हाँ, बोलिए ना सर। साहब, ये क्रिएटिव सिरेमिक्स करके एक शॉप है तक्षशिला में। हाँ हाँ हाँ। तो इसका ग्राउंड+1 का बिना बीएमसी का परमिशन लिए काम चालू है। तो ये आप कर रहे हो क्या? जी सर, जी मैं कर रहा हूँ। सर, आपने परमिशन नहीं लिया और इलीगल काम कर रहे हो। आपको किसी कोई पार्टी वाले का सपोर्ट है क्या? तो ये आप सामने आकर पूछ लेते तो शायद बता देता, फोन पर बताना उचित नहीं लगता है ना। नहीं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि एक दो समाज सेवक और आरटीआई एक्टिविस्ट बोल रहे हैं। उनका ऐसा कहना है कि ये अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और कोई रवि चौहान नाम का व्यक्ति है, उनका काम चालू है और उस पर कार्रवाई नहीं करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। तो ये काम आप कर रहे हो ना? हाँ, काम तो हम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन सर आपने परमिशन नहीं लिया उसमें। मैं आपको ये ऑफर करता हूँ, आप परमिशन निकाल कर मुझे दोगे क्या सर? तो ऊपर का परमिशन मिलता नहीं ना, इलीगल रहता है ना। तो इसके ये लिए तो मैं आपको मालूम है ना, आप तो न्यूज वाले, आपको तो मालूम है ना, आप चैनल वाले जो है न्यूज वाले, तो आपको खुद ही मालूम है पूरा स्थिति बना रहता है। नहीं, आप एक मैं आपको पूछ रहा हूँ, पूरा ऐसा मुद्दा एक बताओ कि बगैर परमिशन का वो जो लाइन डबल हुई है वो हुई कैसी? नहीं, वो जो पहला हो गई गलत, तो अभी भी आप गलत करोगे क्या? चलो, पहला गलत हो गया। नहीं, बम्बई के अंदर ऐसा कौन सा ये है कि जो लीगली तरफ से चल रहा है? बिल्डिंग छोड़कर, बिल्डिंग में भी अनऑथराइज मालिया होता है, फिर तोड़ते हो तो आपको भी मालूम है, लेकिन ऐसा कौन सा है जो लीगली है सर? सब अनऑथराइज है। सब अनऑथराइज है, तो आप भी अनऑथराइज करोगे? भाई साहब, हम लोग रहते हैं झोपड़पट्टी में, मैं खुद रहता हूँ, मेरा भी अनऑथराइज है ना झोपड़पट्टी। कौन सी मेरे बाप दादा की जगह है? तो आप एक्सेप्ट करते हो कि ये इलीगल काम है और आप कर रहे हो? हाँ, ये अनलीगल तो पूरा काम है। लीगल कौन सा है? मैं सेरेमिक्स की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं, वो सेरामिक्स एक्चुअली सेरामिक्स वाला भाड़े पे था, उसमें सेरामिक्स वाले का कोई नहीं है, कुछ ये नहीं है, वो दूसरा यूपी वाले का है, वो सेरामिक्स वाला भाड़े पे था। तो ये स्ट्रक्चर जो है उसका काम आप कर रहे हो ना? मेरा खाली एक ही जानना है कि ये काम आप कर रहे हो ना सर, बिना बीएमसी का परमिशन लिए? नहीं, तो परमिशन की आप बात कर रहे हो तो मैं बोला आपको परमिशन निकाल कर दो भाई, परमिशन का मिलता ही नहीं। हमारा काम लाइजनिंग का नहीं है ना, हमारा रिपोर्ट लगाने का काम है, न्यूज लगाने का काम है, और आपसे पूछने का काम था कि आप कर रहे हो क्या ये? हाँ, आप कौन से न्यूज से? मुंबई अब तक न्यूज चैनल। मुंबई अब तक न्यूज चैनल, ठीक है सर। वो सब अनऑथराइज है तो हम भी उसी में ही है ऐसा। तो आप इस काम को कर रहे हो और आपको सहयोग है पॉलिटिकल पार्टी का? मैं ऐसा क्यों बोलूं? मैं ऐसा क्यों नाम ले लूं कि मुझे कोई पार्टी का मेरा सब पार्टी के उठना बैठना है, हर एक पार्टी के साथ है, तो मैं किस पार्टी का नाम ले लूं? जो नहीं, तो आपको आशीर्वाद कौन सी पार्टी का प्राप्त है? मुझे वो जानना चाहता हूं। सर, आपका चैनल है, आपको भी किसी का आशीर्वाद ही होगा ना। हाँ, हमारे तो जनता का है, हमको जनता का आशीर्वाद है। जनता का है ना, तो हमको भी कोई ना कोई किसी तरह हो सकता है ना सर। एक पार्टी का नाम क्यों लूं? मेरा सभी पार्टी से उठना बैठना है, सभी पार्टी से व्यवहार है, तो मैं एक का नाम कैसा ले लूं? तो सभी पार्टी मिलकर आपका ये काम पे कार्रवाई होने नहीं दे रहे हैं, आपको बचा रहे हैं? नहीं, ऐसा होने नहीं दे रहे, वो मुझे मालूम नहीं सर, वो ऑफिसर को मालूम, उसके बारे में मैं कैसा बताओ? कार्रवाई क्यों नहीं होगी? मेरा काम बंद ही है, काम चालू नहीं है, देख लीजिए उधर काम बंद है, काम मेरा चालू नहीं है। तो वही ना सर, जो सरकार ने छोड़ दिया वैसे छोड़ दिया काम वैसे ही छोड़ दिया। कानून जो बनाया है सरकार ने उसका आप उल्लंघन कर रहे हो, डायरेक्ट उल्लंघन कर रहे हो। अच्छी बात है क्या सर ये? भाई साहब, कानूनी चाह रहे हो तो आज कितना अत्याचार हो रहा है। आपका चैनल कहाँ है? आप और मैं मिलके वो अत्याचार दूर करेंगे ना। आप मेरे को बताओ, मैं न्यूज लगाता हूँ ना सर, मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ। कितना अत्याचार हो रहा है? अजीत दादा का भी अब वो नहीं सॉल्व हुआ है, कैसा उसका? तो मीडिया सपोर्ट कर ही रही है ना सर, मीडिया तो कौन सा मीडिया कर रहा है? मीडिया खाली मोदी का गुण गा रहा है सर, मोदी जी का गुण गा रहा है। वो मोदी मीडिया अलग है ना सर, हम यूट्यूब वाले तो सपोर्ट करते हैं ना। मैं बता रहा हूँ, मोदी जी का गुण गा रहा है, जो कि सपोर्ट करेंगे, आपके लिए भी खड़े रहेंगे सर, कभी ऐसा जरूरत आई तो। ठीक है ना सर, ठीक है, आप मिलेंगे, सहयोग करेंगे एक दूसरे को, और क्या बोल रहा हूँ, मिलेंगे। और ऐसा क्या है अभी आपका बोलना है कि आपने काम छोड़ दिया हो?
हाँ मैंने काम छोड़ दिया है वो, क्योंकि ऐसा ही छोड़ दिया है, सब मगजमारी है तो कौन करेगा, उसका ऐसा ही पड़ा है। मैं बोला अभी नहीं करूंगा आगे, मगजमारी में मैं नहीं जाऊंगा, उनको बोल दिया होगा। ठीक है सर, आप इतना जानकारी देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। दर्शकों, आपने सुना, जब हमने इस कथित अवैध निर्माण की अनुमति और दस्तावेजों के बारे में सवाल किया, तो रविंद्र चौहान ने सीधे जवाब देने के बजाय बातचीत का रुख दूसरे मुद्दों की ओर मोड़ने की कोशिश की। उन्होंने चर्चा को अजीत पवार से जुड़े विमान हादसे और नरेंद्र मोदी जैसे विषयों की तरफ ले जाकर अपने पक्ष को सही साबित करने का प्रयास किया। अब देखना ये होगा कि केक साउथ वार्ड के सहायक आयुक्त इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। क्या अधिकारियों को ऐसे ही दबाव और अपमान का सामना करने के लिए छोड़ दिया जाएगा, या फिर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने वाले अधिकारियों का साथ दिया जाएगा। फिलहाल मुंबई अब तक में इतना ही। आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।